हाँ, तो प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 75 रुपए में खरीदा गया है और यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत, जितना प्रतिशत है लाभ का संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर, जितनी लागत मूल्य है उतना ही उस पर प्रतिशत मिला है हमें, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है दोस्तों तो आप जान लीजिए कैसे हल करेंगे, समझिए ध्यान से। 75 रुपए है, इसके दो फैक्टर ऐसे कर लीजिए, इसके दो फैक्टर ऐसे करिए जिसमें केवल 10 का अंतर हो। कितने का? 10 का। तो 75 के दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसमें 10 का अंतर हो, यानी कि 15 पंजे 75। एक हो गया 15, एक हो गया 5। दोस्तों अगर देखा जाए तो 15 और 5 का डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो इसका अंतर कितना होगा? ये अंतर 10 होगा। डी बराबर यानी डिफरेंस बराबर 10 होगा। तब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था अंतर होना चाहिए 10 का। तब आपको क्या करना है, ये 5 के पीछे एक 0 लगा दीजिए, छोटी संख्या के पीछे, जो छोटी संख्या आपकी रहेगी उसके पीछे आप 0 लगा दीजिए, यही आपका लागत मूल्य होगा या क्रय मूल्य होगा, ये आपका क्रय मूल्य रहेगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सचिन सर ट्रिकी नॉलेज में। ऐसे ही प्रश्नों को देखने और समझने के लिए लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस प्लीज ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए भी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न। हाँ, तो अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न दिया है एक वस्तु 200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने आपको अभी अभी कुछ ही समय पहले बताया था कि अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 200 दिया हुआ है, इस 200 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, इस 200 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस मात्र 10 हो। कितना हो? 10 हो। तो क्या हो जाएगा, इसका होगा 20 और ये हो जाएगा 10। 20 दाएं 200। दोस्तों देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितने का रहेगा? 10 का रहेगा। अब आपको करना क्या है, डिफरेंस आपने 10 किया है तो सबसे छोटी वाली संख्या में ये 10 का 0 ऐड कर दीजिए दोस्तों, यही आपका लागत मूल्य हो जाएगा। तो उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्न आप बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब हम आपको बताते हैं टाइप 2 प्रकार के प्रश्न। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न। हाँ, तो दोस्तों टाइप 2 प्रकार के प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि आलू की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर 270 रुपए में 5 किलो आलू ज्यादा खरीद पाता है। एक व्यक्ति आलू की कीमत में 10% की जब कमी हो जाती है तो 270 रुपए में वो 5 किलो आलू ज्यादा खरीद रहा है। अब तो आलू की मूल कीमत और नई कीमत में अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको दर निकाल के रख लेनी है। दर कितनी हुई है? 10%। ये 10% दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे? 10/100। तो इस 0 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/10। अगर कमी है, ध्यान देना, अगर कमी है तो ये यहां पर क्या करेंगे? 10 एकम 10, 10 में से ये 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? अगर कमी है तब ये ऊपर वाला 1 घटा देंगे तो ये बचेगा 9/10। इस दर को हम रखेंगे, ध्यान देना। कमी है, अगर ये कमी है तो हम ऊपर वाले अंश को घटा देंगे हर में से, और अगर वृद्धि है तो इसको हम जोड़ के रखेंगे। दोस्तों चलिए देखिए अब नई कीमत। इसकी नई कीमत क्या है? जब हम नई कीमत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 270 रुपए, ये 270 रुपए लिखेंगे गुणा दर कितनी है? 10%। और आलू कितने ज्यादा ले पा रहा है? अब 5 किलोग्राम। जितने ज्यादा ले पा रहा है उतने का हम लगा देंगे भाग। ध्यान दीजिए 10%, जब इस प्रतिशत को हम हटाएंगे
तो क्या होगा, नीचे 100 का भाग लग जाएगा, है ना। तो ये 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, कितना बचा, बराबर 27/5। ये इसकी नई कीमत है। अगर इसको तोड़ के लिखना चाहते हो तो तोड़ के भी लिख सकते हो भाई, 5 पंजे 25, बचा 2, दशमलव लगाइए, हुआ 20, 5 चौक 20, यानी 5 रुपए 40 पैसे। ये इसकी नई कीमत है। अब हमें अगर पुरानी कीमत निकालनी है तो पुरानी कीमत कैसे निकालेंगे, ध्यान देना भाई। नई कीमत क्या है, 27/5, ये नई कीमत है। ध्यान देना, नई कीमत अगर इधर चल रही है तो पुरानी कीमत किधर चलेगी, इधर चलेगी, ठीक उल्टा चलेगी। तो इसमें आप गुणा कर दीजिए दर का, वो भी उल्टा। 9/10 है, आप 10/9 का गुणा कर दीजिए उल्टी दर का, बस। 9 3 27, 5 दूनी 10, कितना बचा, 3 × 2, ये हो गया 3 × 2 बराबर 6 रुपए। ध्यान देना दोस्तों, ये पुरानी कीमत है 6 रुपए और नई कीमत है 5 रुपए 40 पैसे। प्रश्न में क्या पूछा गया है, दोनों कीमत का यानी मूल कीमत और नई कीमत में अंतर ज्ञात कीजिए। 5 रुपए 40 पैसे ये नई कीमत है और 6 रुपए जो थी वो पुरानी कीमत थी। दोस्तों अंतर कितना है, 60 पैसे का। ये 60 पैसे का अंतर है, बस यही आपका अंतर है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का हम आपको एक अगला प्रश्न बताते हैं जो और बेहतर समझने के लिए आपके लिए आसान रहेगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए ध्यान से, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर, यहां कमी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, वृद्धि। तो वृद्धि 40% हो जाने पर 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तक कम मिली। 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तक कम मिली। भाई सीधी सी बात है, पहले 84 रुपए लेके जाते थे तो जितनी पुस्तकें मिलती थी उसमें से अब चूंकि 40% की वृद्धि हो गई है तो अब हमें 84 रुपए में पहले की अपेक्षा 8 पुस्तकें कम मिल रही हैं। तब तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य क्या है, यह हमें बताना है। आरंभिक मूल्य का मतलब होता है पुराना मूल्य क्या है। वही पुराना मूल्य हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें नया मूल्य पता हो। तो सबसे पहले हम आपको दर बताते हैं, दर को सेट कर लीजिए। ये दर दी हुई है 40%, तो 40% को क्या लिखेंगे हम, 40/100। 1 से ये 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। ध्यान देना वृद्धि हो रही है, आपको उसे पहले ही सेट करके रख देना है। जब वृद्धि हो रही है तो ये वाले 5 इसमें 2 जोड़ लीजिए, 5 और 2 कितना होता है, 7/5। ये आपकी दर मानी जाएगी इस प्रश्न के लिए। अब नई कीमत निकालेंगे हम। जब नई कीमत निकालेंगे तो नई कीमत कैसे निकलती है, ध्यान देना, 84 रुपए में। तो ये 84 रुपए आपके, दर कितनी है, 40%। तो 40% यानी प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। अब कितनी ज्यादा मिल रही है हमें या कम मिल रही है, 8 पुस्तकें कम मिल रही, तो हम 8 का भाग लगाएंगे, 8 का लगा देंगे भाग। ध्यान से देखना, 0 से 0 कट जाएगा, इस 4 से 4 दूनी 8 कट जाएगा, 2 से ये 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये कट गया, कितना आ गया, 42। 42/10 ये कितना हुआ जाकर के, ये आपका हो गया 42/10। इसको भी अगर हम 2 से काटते हैं तो दोस्तों ये आ जाएगा 21/5। जो नई कीमत है वो है 21/5। अगर से कैलकुलेट करके देखेंगे, काट के देखेंगे तो 5 चौक 20, 4 रुपए, और जो 1 बचा हुआ है ये दशमलव में आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि 4 रुपए 10 पैसे। ये नई कीमत है, हमें बतानी है अपनी आरंभिक कीमत यानी कि पुरानी कीमत। तो दोस्तों पुरानी कीमत कैसे निकालेंगे समझना, लिखेंगे पुरानी कीमत, पुरानी कीमत बराबर ये जो नई कीमत है 21/5, इसमें
ये दर निकाले थे हम 7/5, इसको ठीक उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/7। इस 7 से 21 कटेगा, 7 3 21 और 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों। ये कितना हो गया 3, केवल 3 रुपए। जो पुरानी कीमत है वो है 3 रुपए और नई कीमत है वो 4 रुपए 10 पैसे है। ये 40% की वृद्धि हो गई, इसलिए हमको 8 पुस्तकें कम मिल रही हैं। तो दोस्तों आरंभिक कीमत है वो है 3 रुपए। उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए अगला इस प्रश्न में दिया है दोस्तों, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में, कितने में 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। भाई कमी हो गई 20% की तो हमें 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। भाई 600 रुपए हम लेके पहले मार्केट जाते थे तो जितनी चीनी मिलती थी उससे अब हमें 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा मिल रही है। तो उसके अनुसार चीनी की पुरानी कीमत क्या थी, जो हमें चीनी पहले किस रेट में मिलती थी उस रेट को हमें बताना है कि पुराना रेट इसका क्या था दोस्तों। चलिए देखिए ध्यान से, जो 20% दिया हुआ है तो ये 20% को जब हम हल करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। प्रतिशत खत्म करेंगे, अगर ये प्रतिशत दिया हुआ तो प्रतिशत को खत्म करने पर भाग 100 का लगेगा। तो 20 × 20 और 20 × 5 100 कितना हुआ 1/5। क्या हो रहा है कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो हमें क्या करना है, इस 5 में से 1 को घटाइए, कितना बचेगा 4 और लिखेंगे हम 4/5। सबसे पहले हम इसकी नई कीमत बताएंगे दोस्तों। इसकी नई कीमत क्या है 600 रुपए लिखेंगे। ये 600 गुणा 20%, ये 20% और भाग लगेगा इसका 5 का जो हमें अधिक मिल रही है, इसका भाग लगा देंगे 5 का। प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 5 से 5 को 20, कितना बचा है 6 × 4 यानी कि 24 दोस्तों 24 रुपए। ये तो हो गई इसकी नई कीमत। हमें बताना क्या है पुरानी कीमत। लिखेंगे पुरानी कीमत, पुरानी कीमत बराबर इस नई कीमत को हम ले लेंगे, लिखेंगे नई कीमत 24 रुपए और गुणा जो दर हमने निकाली थी 4/5, इसको हम उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 5/4। 5/4, 4 छक्के 24, क्या बचा है 6 × 5 यानी 6 पंजे 30। दोस्तों जो चीनी की पुरानी कीमत है वो है 30 रुपए। पहले 30 रुपए में हमें चीनी मिलती थी और आज जब 20% की कमी हो गई तब हमें मिल रही है 24 रुपए में। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज्यादा खरीदता है। पहले वो व्यक्ति 225 रुपए ले जाता था और जितनी चीज लाता था, आज 10% की कमी हो चुकी है तो 25 किलोग्राम उस वस्तु को वो ज्यादा लाता है। कितने में 225 रुपए में आज वो 25 किलोग्राम उस वस्तु को ज्यादा लाता है। तो तब दोस्तों उसकी मूल कीमत क्या थी, यानी इसकी पुरानी कीमत क्या थी। तो पुरानी कीमत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको नई कीमत पता करनी होगी और नई कीमत से भी पहले आपको एक बार दर को सेट करना होगा। दोस्तों दर कितनी है 10%। ध्यान देना दर है 10, क्या लिखेंगे 10/100, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 बचेगा। क्या बचा ये 1/10। क्या हो रही है दर में कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो 10 में से 1 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 9 और लिखेंगे हम 9/10। इस दर से ही हम अपनी पुरानी कीमत ज्ञात करेंगे दोस्तों। अब देखिए, और उससे पहले पुरानी कीमत ज्ञात करने से पहले आपको नई कीमत पता करनी होगी। चलिए नई कीमत कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। नई कीमत बराबर रुपए 225 गुणा दर, दर कितनी है 10%, तो 10 बटे हो जाएगा 100। और आज कितनी चीज ज्यादा ला रहा है वो 25 किलोग्राम चीज ज्यादा ला रहा है। ध्यान देना, एक 0 से 0 कट जाएगा और 25 निम्मा होता है 225। क्या बचा है 9/10।
ये 9/10 बचा है दोस्तों। चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 0.9, 0.9 रुपए भी लिख सकते हो, यानी कि 90 पैसे। अब हमको ज्ञात करनी है इसकी पुरानी कीमत। जब पुरानी कीमत ज्ञात करेंगे तो हमको ये दर रखनी होगी भाई। नई कीमत क्या है? 9/10, यही नई कीमत है हमारी। अब हम नई कीमत से जब पुरानी कीमत ज्ञात करेंगे तो जो दर है हमारी 9/10, ठीक उल्टा कर दीजिए इसका और गुणा कर दीजिए। गुणा का चिन्ह लगाएंगे हम और लिख देंगे 10/9। दोस्तों 10 से 10 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आया? 1 आया। ये 1 आया तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 1 रुपए। दोस्तों जो पुरानी कीमत थी वो 1 रुपए थी और नई कीमत नहीं है 90 पैसे है, 10 पैसे का डिफरेंस है। इसीलिए दोस्तों 225 रुपए में आज वो व्यक्ति 25 किलोग्राम वस्तु को ज्यादा लाता है। उम्मीद है बहुत अच्छे से ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों टाइप 1 वाला फिर आ गया है। चलिए देखिए एक बार फिर से समझिए टाइप 1 प्रकार का प्रश्न है, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? यह आपको बताओ। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। सबसे पहले हमने आपको इसी प्रकार के प्रश्न बताए थे, ये टाइप 1 प्रकार के प्रश्न बताए थे। कैसे हल किए गए थे एक बार फिर से समझिए। 96 लिखा हुआ है, कितना? 96। हमें करना क्या है? इस 96 के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिसका डिफरेंस, यानी कि जिन फैक्टरों का अंतर 10 हो, उन फैक्टरों को रखना है 96 के। ध्यान देना कितना होता है, एक हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा 6, 16 छक्के 96। लेकिन इनका अंतर कितना रहेगा? अगर हम 16 में से 6 घटा देते हैं तो ये 10 बचेगा। दोस्तों अंतर 6 रहे, इसका 10 रहेगा। बस जब 10 का अंतर रहेगा तो छोटी वाली में 1 0 बढ़ा दीजिए, यही इसका लागत मूल्य हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। 2 फैक्टर करने होंगे आपको जिनका डिफरेंस 10 का रहेगा और जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी उसमें आप 0 जोड़ दीजिए, आपका लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें दिया है एक वस्तु को 144 रुपए में बेचा गया है। कितने में? 144 रुपए में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत, भाई जितना लाभ का प्रतिशत है वो लागत मूल्य के अगर बराबर है तब आपको किस प्रकार से हल करना है फिर से समझिए एक बार। भाई 144 के आपको 2 फैक्टर ऐसे करने होंगे जिसका डिफरेंस कितना हो? 10 हो। कितना? 10 डिफरेंस होना चाहिए। तो 144 तो वैसे तो 12 का 12 में करेंगे तब भी 144 हो जाता है ना, लेकिन हमको इसका डिफरेंस 10 बनाना है तो 18 8 144 होता है। दोस्तों जब डिफरेंस इनका 10 का है और ये छोटी वाली संख्या 8 है तो उसके पीछे हम एक 0 जोड़ देंगे, बस यही हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो गाइस प्लीज अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों का है। इसमें सिर्फ 39 संख्या बदल दी गई है, बाकी का पूरा प्रश्न पिछला प्रश्न है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका लागत मूल्य कैसे निकालेंगे? तो इसके भी आपको 2 फैक्टर ऐसे करने होंगे जिसका डिफरेंस 10 हो। तो भाई 39 के लिए 2 फैक्टर क्या रहेंगे? 13 3 39, 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो उम्मीद है आप आज इस प्रकार के प्रश्नों को मौखिक हल करना सीख जाएंगे। मैं सिखाता हूं आपको। देखिए 39 के 2 फैक्टर 13 और 3, 13 3 39, अंतर 10 का हो गया, छोटी संख्या 3 हो गई, बस 3 के पीछे आपको 0 लगा देना है। कितना हो जाएगा? 30। लागत मूल्य कितना हो गया? 30। ये आपको मौखिक रूप से हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न आपको बताते हैं। अगर यह 56 लिख दिया जाता है, कितना? 56 लिख दिया जाता है तो एक वस्तु को 56 रुपए में बेचा गया है। यदि उसका लाभ प्रतिशत जो है वो संख्या के लागत मूल्य के बराबर है तब इसका हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ संख्या बदली गई है,
56 किया गया है, तब भी आपको 56 के 2 फैक्टर करने हैं और आप मौखिक ही कर सकते हैं। 14 चौको 56, एक 14 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, और जो इनके डिफरेंस हो गया 10 और छोटी संख्या है 4, बस 4 के पीछे आपको एक 0 टिका देना है, यही आपका लागत मूल्य हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, बहुत पसंद आई होगी। सो गाइस प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।